चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। एक एक नया विषय लेकर के हम आए हैं और ये विषय आपके भौतिक सुखों को लेकर के है। कुछ लोग हमसे प्रश्न भी करते हैं कि कोई उपाय बताइए जिससे सुख शांति प्राप्त हो। इसी पर हमको यह विषय स्मरण हुआ और हमने आपके साथ बांटना उचित समझा। देखिए, आपको धन, आमदनी, भाग्य, पराक्रम, विद्या किस लिए चाहिए? सुख के लिए चाहिए ना। लेकिन यदि आपके पास सुखेश ही बढ़िया ना हो तो क्या धन, विद्या, आमदनी, भाग्य आपको सुख दे सकता है? इसलिए आपकी जन्म कुंडली में सुखेश का कितना महत्व है, इस विषय को गहराई से समझने का प्रयास करिएगा। जन्म कुंडली में सुखेश चौथे घर के स्वामी को कहते हैं। चौथा घर है क्या भाई? सुंदर भवन चाहिए, मां का आंचल, मां का सुख, मां के साथ एकता चाहिए, कार, मोटर, वाहन चाहिए, है ना। और फिर आदमी को रात में चैन की नींद चाहिए। और ये सब तब मिल सकते हैं जब आपकी जन्म कुंडली में सुखेश कोई प्रभाव से, दुष्प्रभाव ग्रहों से प्रभावित ना हो। गहरा अध्ययन है, ध्यान से समझिएगा, भटकिएगा नहीं, क्योंकि भटकने से आदमी को कुछ नहीं प्राप्त होता। स्थिर होकर, स्टिल होकर के वीडियो देखिएगा। अब हमको सुख के इष्ट का विशेष ध्यान करना है। किस अवस्था में आपके जीवन में सुख नहीं मिलता और वह जो सुख में अड़चन पैदा करने वाले बाधक ग्रह हैं, उनका निदान क्या है? जब आप रोग पकड़ेंगे तभी आपको उसका निदान प्राप्त होगा। अब आपको देखना है कि आपके जीवन में मेहनत है, परिश्रम है, पैसा है, लेकिन आपको सुख ही नहीं है, तो क्या फायदा है? भगवान शंकर एक आदमी से प्रसन्न हो गए। फॉर एग्जाम्पल सुना रहा हूं मैं स्टोरी, छोटी सी। भगवान शंकर ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम एक वरदान मुझसे मांग सकते हो, बस। अब बेचारा सोचे, दिमाग में बल दिया, कौन सा वरदान मांगू? वाहन मांगू तो एक होता है, पुत्र मांगू तो एक होता है, सुंदर पत्नी मांगू तो एक होता है, बड़े पशुपेश में आखिर मांगू तो क्या मांगू? सोना चांदी मांगू तो सोना चांदी तो खा नहीं सकता हूं। ऐसे उधेड़ बुन में वो रात भर सोचता रहा। सुबह उठा, पिता से पूछा। पिता ने कहा बहुत सारी जमीन जायदाद मांग लो। मां ने कहा कि अच्छा घर, वाहन, मकान मांग लो। बोले एक ही वरदान मिलेगा। गुरु के पास गया वो व्यक्ति और कहा, गुरुजी मुझे बताइए, एक ही वरदान मांगना है, शिव जी से कौन सा ऐसा वरदान मांगू? इतने समय उन्होंने वरदान देना है। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा एक ही शब्द में एक वरदान मैं तुम्हें बताता हूं, वही मांगना। बोले भगवान से कहना कि सोने के कटोरे में दूध भात खाता हुआ सुंदर पुत्र देना, बस। अब देखो, सब कुछ मांग लिया। पैसा नहीं होगा तो सोना नहीं होगा, पत्नी नहीं होगी सुंदर तो सुंदर पुत्र नहीं होगा। सुंदर पुत्र उसी को कहते हैं जो अपने माँ बाप को सुख दे सके, रूप और लावण्य से नहीं। कहने का अभिप्राय है कि हमें केवल सुख के एक शब्द को देखना है। आपकी जन्म कुंडली में सुखेश किस परिस्थिति में सुख नहीं देगा? यदि आपकी जन्म कुंडली में केंद्राधिपत्य दोष है, मान लो जैसे आपका कन्या लग्न है और कन्या लग्न में
2 केंद्रों के स्वामी बृहस्पति बन गए, चतुर्थेश यानी सुखेश और सप्तमेश। तब भी आपको केंद्राधिपत्य दोष लगने के कारण पूर्ण सुख नहीं प्राप्त होगा, मनुष्य विचलित रहता है, क्योंकि शुभ ग्रह केंद्र में अपना शुभत्व स्थगित कर देते हैं। चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं। ऐसे में मान लीजिए आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और चौथे घर में तुला लग्न आ रहा है, तो तुला का स्वामी कौन हो गया? शुक्र हो गया। अब शुक्र को तो देखना ही है, इमेजिन करिएगा, शुक्र को देखना है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो निश्चित है कि आप चाहे परिश्रम करें ना करें, आपको सुख प्राप्त होगा, बशर्ते उस सुखेश पर, शुक्र के ऊपर किसकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। द्वादश भाव के ग्रह की दृष्टि या युति किसी प्रकार से ग्रह का स्वामित्व का प्रभाव आपके शुक्र पर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, षष्ठ भाव के स्वामी ग्रह की युति या दृष्टि नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, अष्टम स्थान के स्वामी की ग्रह युति या दृष्टि आपके सुख के मालिक शुक्र पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब ऐसी अवस्था में यदि पंचम स्थान अथवा नवम स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही मान लो शुक्र को देखते होंगे, सुखेश को देखते होंगे, तो आपके पास धन, वैभव, संपत्ति इत्यादि भरी पूरी हो ना हो, लेकिन आपको सुख जरूर होगा। और सुख का मतलब होता है वाहन, सुंदर भवन, माता पिता, परिवार, इन सब का सामंजस्य, सुंदर पत्नी इत्यादि, पुत्र इत्यादि। सुख का मतलब समूल है, तो आपको सुख मिल जाएगा। अच्छा चलिए, अब मान लीजिए आपका सुखेश दूषित है, सुखेश पाप ग्रहों से, शत्रु ग्रहों से परास्त अथवा दूषित है, हारा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में आपको एक और देखना है। चतुर्थ भाव का जो कारक ग्रह है वह कैसा है। यदि चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा भी दूषित है तो आपको सुख जीवन भर नहीं मिलेगा, चाहे आप लाखों रुपये खर्च डालो, करोड़ों खर्च डालो। करना क्या चाहिए, केवल हमको उसकी तरफ देखना है। ऐसी अवस्था में चतुर्थेश को मजबूत करना है। क्या है चतुर्थ स्थान? खेती है, बाड़ी है, गंगा जल है, नदी है, मां का आंचल है, वाहन है, भूमि है। ऐसी अवस्था में हम आपको बड़ा परिपक्व एक साधन बताने जा रहे हैं कि आपको सुख मिले। आप कभी भी नदी उतरते समय खाली हाथ पार न उतरे। पहले के जमाने में केवट और मल्लाह को लोग उतराई देते थे और ठीक उसका प्रतिफल प्राप्त होता था। अभी हम उतराई नहीं देते हैं। वाहन, बड़े बड़े वाहन जाते हैं तो कई बार टोल टैक्स वाले टोल टैक्स लेते हैं, तो हमने नदी का टैक्स क्या दिया। ऐसी अवस्था में आपको पहले से तैयारी कर लेना। जब भी आपको कोई नदी के उस पार जाना हो, वार हो सोमवार या शुक्रवार, ध्यान से सुनिएगा, चांदी का एक टुकड़ा ले लीजिए, गोल चंद्राकार ले लीजिए, एक नारियल ले लीजिए, अपने लंबाई के बराबर सफेद धागा ले लीजिए। उस नारियल पे स्नान कराने के बाद कच्चे दूध से नारियल को नहला दीजिए, डुबो करके उसको, जटा नारियल को डुबो करके दूध में, कच्चे दूध में स्नान करा दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर वो अपने लंबाई के बराबर वो सूत्र, कच्चा सूत्र लपेट दीजिए और साथ में चांदी का टुकड़ा लपेट दीजिए। आप स्पेशल भी ये उपाय कर सकते हैं। नदी, तालाब इत्यादि, नदी खास तौर से तालाब गलती से निकल गया तो वहां जाकर के ये प्रार्थना करके कि मेरे सुख को
स्थिर रखना प्रभु। और ऐसा कह करके वो नारियल उसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए, निश्चित मानिए आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। दूसरा उपाय सुनिए, चौथा घर मां भी है तो ऐसी अवस्था में तुलसी मां के मंजरी ले लो या गमले की मिट्टी ले लो। तुलसी मां की मंजरी बीज को कहते हैं, गमले की मिट्टी ले लो, किसी मंदिर की परिक्रमा की थोड़ी धूल ले लो और गाय के खुर की मिट्टी ले लो। ये तीनों प्रकार की मिट्टी लेकर के किसी चांदी की छोटी सी डब्बी में या सफेद कपड़े में कपूर के साथ अपने पास टिका लो। रोज सोते समय अपने सिरहाने रख लो या स्थिर कर दो, और जब कहीं बाहर दूर जाना हो तो उस पोटली को साथ ले जाकर मान लो 2-4 दिन आप वहां रहते हैं तो आप उसे साथ ले जाओ, आपको भरसक उससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। तीसरा उपाय, जब सोमवार का दिन हो तो सोमवार के दिन विशेष तौर से अपने मां के लिए चप्पल, पैरों में पहनने के लिए पायल, बिछुए इत्यादि भेंट करो और किसी गाय के ऊपर श्वेत रंग का चांदनी वस्त्र, रेशमी हो, सूती हो, ऊनी हो, ले जा करके गाय के पीठ पर उनको उड़ा दो और चरण स्पर्श करके सोमवार के दिन चले आओ। मरकही गाय हो तो चरण स्पर्श ध्यान से करना, चले आओ, आपको उसका प्रतिफल बड़ा सुंदर मिलेगा। ये सुख के साधन को मजबूत करने का छोटा सा उपाय साधन है, बाकी मंत्र शक्ति बहुत काम करती है। ओम नमः शिवाय मंत्र को सोमवार के दिन कम से कम 110 माला, पूरा 1 महीना सोमवार 110 माला जप लो। 2-2.5 घंटे लगेगा। यकीन करिएगा कि आपके जीवन में इतना तबादला, बदलाव, परिवर्तन, तब्दीली आएगी कि आप सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए सुखेश के ऊपर ध्यान करना है। सुख का मालिक चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम बैठा होगा या अष्टम का मालिक सुख के भाव को देखता होगा, छठे बैठा होगा चतुर्थेश या छठे भाव का स्वामी सुख भाव को देखता होगा, द्वादशेश बैठा होगा, देखता होगा, तब भी यही परिस्थिति आपको घेरेगी। तृतीयेश भी यदि बैठता है सुखेश के साथ तो भी कहीं ना कहीं क्षति अवश्य ही पहुंचती रहती है। अच्छा, सुख में सम्मिलित हो जाती है पत्नी, पुत्र, मकान, वाहन। अब आपको ये उपाय करके पूर्ण फल मिलेगा। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली एक उदाहरण देता हूं। और मेरे पास मैं कथा पे बैठा था, मेरे पास एक महिला आई, उसने कहा गुरुजी मुझे मेरे घर में वाहन टिकता नहीं, मेरे घर में जब भी वाहन आता है बिक जाता है। मैंने तुरंत ही ध्यान किया, फिर मैंने उनको बताया वाहन नहीं टिकता, आपके यहाँ बेड टूटा हुआ होगा, आपके यहाँ मकान नहीं टिकता होगा, मकान में कहीं ना कहीं क्रैक होगा। जितनी बातें उनको कही सुखेश के ऊपर देख करके मैंने बताई और सब सच सच उतरी। और पुनः जब उपाय करवाया तो उनके जीवन में परिवर्तन इतना आया कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से मजबूत हो गया। मतलब सुखेश को मजबूत करना है, मेरा मुद्दा यही है। तो बस इस वीडियो को सुख के संदर्भ में मैंने आपके साथ बांटा है, और इस वीडियो में जो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए उपाय करके तो मुझे जरूर बताइएगा। और सभी लोगों के कमेंट्स मैं देखता हूं, उत्तर भी देता हूं, और कुछ लोगों को समय अभाव में अभी उत्तर नहीं दे पाया हूं, मैं उनको उत्तर जरूर दूंगा। तो बस वीडियो में इतना ही आज। अगले वीडियो में हम आपके साथ पुनः जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे आपके सुख भाग्य इत्यादि की ज्योतिष से संबंधित। प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।